मैं बीए पास होकर भी बेरोजगार था। मैंने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर मैंने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर मिस्टर विनोद की कार चलाने लगा। मेरी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर विनोद जी मुझे बेटे की तरह मानने लगे और मेरी हर जरूरत को फौरन पूरा कर देते। कोमल विनोद जी की इकलौती बेटी थी। वह बहुत शौक, चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से मुझको रिझाती, पर मैंने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर विनोद जी ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा मुझको रहने के लिए दिया था। मैं वहीं अपनी रात बिताता और दिन में विनोद साहब की कार को चलाता था। इधर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि कोमल की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से मुझे अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार मेरी वासना भड़कने लगती थी, पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से मैं मन मसोस कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है, विनोद जी मुझसे बोले, कमलेश, कोमल अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। तुम सबको कार से ले जाओ। ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो। जी। मैंने बस इतना ही कहा। मैंने कार निकाली तो कोमल कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी मैंने कोमल से पूछा। कोमल बोली, होटल मलिक। तुम होटल में पिकनिक मनाओगी? तुम्हारी सहेलियां कहाँ रह गईं? मैंने पूछा। पिकनिक वाली बात मनगढ़ंत थी। मैंने पापा से झूठ बोला था। कोमल हंसते हुए बोली, पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। मैंने हैरानी से कोमल की ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब हम दोनों कमरे में आए तो कोमल ने कहा, कमलेश, नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ता कर चुके तो कोमल रुमाल से हाथ पोंछती हुई मेरे और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर कोमल ने मुझको खींच लिया, फिर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गुस्से में बोला, कोमल, होश में आओ। एक भले घर की लड़की का इस तरह बहकना ठीक नहीं है। चढ़ती जवानी के नशे में चूर कोमल मेरी बात को अनसुना करते हुए बोली, मैं एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी। क्या मेरे पास नहीं आओगे? कहकर कोमल ने मुझको अपनी बाहों में भींच लिया। मैं खुद पर काबू रखते हुए बोला, कोमल, इतना भी मत बहको। मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा और तुम ऐसी हरकत करती हो। और फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूं? तुम मेरे कोई भाई तो हो नहीं। कहकर कोमल ने दोबारा मुझको बाहों में भरना चाहा। मेरी हालत सांप छछूंदर की सी थी। मैं कोमल से छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ, फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, कोमल, तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे मत भड़काओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना कहकर मैंने कोमल को गाड़ी में जल्द आने को कहा और मैं कार में जाकर बैठ गया। इस घटना के कुछ दिन बाद
एक दिन मैं रात में अपने कमरे में लेटा था। रात के 12 बजे थे। मैं अपने कमरे में बेसुध सोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। ठक ठक की आवाज से मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह आवाज मेरे मन का भ्रम है, इसलिए मैं करवट बदलकर फिर सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर ठक ठक की आवाज आई। लगता है कोई है, मैंने मन ही मन सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाजा खोलने लगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर कोई चोर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही मैं थोड़ा सहम सा गया। फिर मैंने धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूँ। बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने कोमल को खड़ा देखकर मैं हैरान होकर बोला, अरे तुम? क्यों, कोई अनहोनी हो गई क्या? कोमल मुस्कुराते हुए बोली। मैंने देखा कि कोमल ब्लू रंग का सलवार सूट पहने हुई थी। कोमल की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर मुझको ऐसा लगा जैसे मेरे आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी वह कमरे के अंदर आ गई और मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे गालों को चूम लिया। कोमल की गरम गरम सांसों के साथ उसके बदन की छुअन से मुझको एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा। मैं कोमल के आगे बेवस सा हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ और करता, मेरे मन के किसी कोने से आवाज आई कि यह तू क्या कर रहा है? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर अपने मालिक के एहसानों का यह बदला दे रहा है। लेकिन मैंने तो पहल नहीं की है, कोमल खुद ही ऐसा चाहती है। तभी तो इतनी रात गए मेरे पास आई है। मैंने सोचा और खुद को कोमल से अलग करते हुए बोला, कोमल अब तुम चली जाओ और फिर कभी मेरे पास ना आना। क्या ऐसे ही चली जाऊं? कोमल ने प्यासी नजरों से मुझको देखा। मेरे दिमाग में एक एक करके पिछली बातें घूमने लगी। कहाँ खो गए कमलेश? तभी कोमल ने मुझको टोका तो मैं चौंक कर उसे देखने लगा। कोमल, मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ाते हुए बोला। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज आई और कोमल अपने कमरे की ओर भाग गई। मैंने अब चैन की सांस ली। अगले दिन मैं उनका घर छोड़कर चला गया। विनोद जी ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया परेशान न होइएगा और न ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा, आपका कमलेश। चिट्ठी पढ़कर विनोद जी हैरान रह गए। मेरा इस तरह बिना कुछ बताए जाना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। कोमल को जब यह बात मालूम हुई तो वह भी हक्की बक्की रह गई। मैं दूसरे शहर में आ गया था और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने।